हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, इंडिया यूएस रिलेशंस जो न्यू डेवलपमेंट है उसमें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज 26 मई 2021 है और 24 मई 2021 से लेके 28 मई 2021 तक जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, श्री जयशंकर जी, उनका जो विज़िट है यूएस का, और अभी वो स्टार्ट हुआ है 24 से लेकर 28 तक का 5 डेज़ का उनका विज़िट स्टार्ट हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो कुछ डायमेंशंस हैं, और आपको पता है कि कोविड है, अभी कोविड से रिलेटेड है, और कुछ एक जो अभी इंडिया यूएस के रिलेशंस में अभी जो रिसेंटली जो यूएस में नए प्रेसिडेंट आए हैं, जो बाइडन, और जो पहले ट्रम्प थे उनके जाने के बाद ये जो पहली विज़िट है जो बाइडन के टेन्यूर्स में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की इंडिया की यूएस में। और इसको रिलेटेड जो है बहुत से जो न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है कुछ न्यूज़ जो है, और जो एग्ज़ाम्स में कहीं पे भी आ सकता है। और डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल से पूछा जा सकता है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस में एमर्जिंग पॉइंट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं अभी हाल ही में, या कोविड से रिलेटेड जो इनका जो सहयोग किया है, या न्यू जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है वहाँ से, तो उससे जो है इंडिया को कैसे मतलब अपनी एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशन से क्या करना चाहिए, और कैसे उनको हाउ टू इंडिया शुड डील विद दिस यूएस एंड उसका थर्ड जो फैक्टर एक चाइना है। आपको पता है कि दिस टू कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर दिस ओवर वर्ल्ड ओवर की कैसे ना कैसे जो है ये नंबर 1 पे आ जाएं। और चाइना नंबर 1 पे आना चाहता है, जबकि यूएस का जो है यूएस जो है अपना नंबर 1 की पोजीशन जो है लूज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प एरा में क्या था, जो पॉलिसी थी अमेरिका की, अमेरिका फर्स्ट, उसमें क्या था, ट्रम्प एरा में जितने भी जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन थी, लाइक आपके यूएन की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, कहीं पे भी उनका जो जहाँ पे ट्रेड का उनको लगता था कि लॉस होता, अफ़गानिस्तान में जहाँ उनकी जो आर्मी है वो सब से वो जो पुल आउट हो रहे थे, जहाँ पे मैक्सिमम ऐसे रीजनल जहाँ पे कोऑपरेशन थे, रीजनल या बाइलेटरल कोऑपरेशन, वहाँ से ये अमेरिका पीछे हट रहा था अंडर ट्रम्प एरा। बट नाउ जब बाइडन साहब आए हैं, तब वो जो उन्होंने मल्टीलेटरल जो भी इंस्टीट्यूशन है वो जो है वहाँ पे फिर से उन्होंने अपना जो है मेंबरशिप स्टार्ट कर दिया, अपना प्रेजेंस स्टार्ट कर दी है। और जो वो उनका क्लियरली है कि ही डजंट वांट टू सीड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ अमेरिका टू चाइना। ठीक है, वो चाइना को अपनी पोजीशन जो है देना नहीं चाहते। और चाइना में एक चल रहा है कि जो है अमेरिका इज़ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, कि अमेरिका जो है इन सब चीज़ों से अब धीरे धीरे हट रहा है और उसकी पावर जो है कम हो रही है। तो ये जो वर्ल्ड ओवर एक व्यू चला हुआ है उसको दूर करने के लिए, और उसमें इंडिया का क्या रोल है, ये सब चीज़ों को लेके अभी जो एक इसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, उसी से रिलेटेड मैंने एक बनाया हुआ टॉपिक, जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए कहीं पे भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से घुमा फिरा के, तो आप जब ये पॉइंट्स याद रखोगे तो डेफिनेटली ये जो है आपको उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को टैकल करने में आपको काम करेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद और टॉपिक इंडिया यूएस रिलेशन न्यू डेवलपमेंट। बट फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नीचे बेल आइकन है उसको जो बेल आइकन है उसको दबा दें। तो बेल आइकन के बाद जो इससे जो है आपको जितने भी जो वीडियोस में अपलोड करता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे, और इट गिव्स मी मोटिवेशन कि मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है। तो डेफिनेटली टू ब्रिंग मोर ऑफ सच वीडियोस, और उसके जो क्वालिटी वीडियोस हैं, ताकि मैं ज़्यादा मेहनत करके आपको ये वीडियो लाऊं। ठीक है, ताकि आप ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ सके। सो लेट अस स्टार्ट विथ इंडिया यूएस रिलेशन न्यू डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने बताया आपको कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनकी विजिट है न्यूयॉर्क में। और ये जो है नए जो आयाम बन रहे हैं इंडिया और यूएस रिलेशंस के बीच में, इसमें जो है एक जो डिफरेंट एक नई पहल है उसमें, जैसे उनके रीजनल मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल हो गए जो आपस में इंडिया और यूएस के आपस में जो रिलेशंस हैं, जिसमें भी वो डील करते हैं, उसको रीजनल्स हो गए। जैसे आपको पता है कि इंडिया के जो रीजन्स में है, लाइक जैसे आप पता है जैसे सब कंटिनेंट, इंडिया इज कॉल्ड ए सब कंटिनेंट। इसमें नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है। ठीक है, इसके चारों और जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है,
श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है, ये सब जो है इसको मिला के जो एक सब कंटिनेंट बोला जाता है। इसके रिलेटेड जो है इंडिया के जो रिलेशंस हैं, जो यूएस उसको किस तरह इन्फ्लुएंस करता है या यूएस से मिलके किस तरह उसको जो है अपना जो है एक इंडिया जो है इसमें एक लीडर बन सकता है, इससे रिलेटेड जो है ये एक जो है नया हाईलाइट जो विधि जो यूएस के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे जो है ये आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद रीजनल, और एक आपको पता है कि जैसे आपको पता है इंडो, आजकल जो है इंडो पैसिफिक एक टर्म चला हुआ है। इंडो पैसिफिक जो एक जो जैसे इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन में जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उसकी जो बाउंड्रीज है उससे रिलेटेड जो भी इशू है उसको रीजनल इशूज़ है ना। और जो मल्टीलेटरल मीन्स जैसे इन कोऑर्डिनेशन विद यूएन, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन हुआ, G7 हुआ, G77 हुआ, G20 हुआ, ठीक है। इसके बाद जितने भी आपके IUCN हुआ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हुआ, ठीक है, यूनेस्को हुआ, ये जितने भी ऑर्गेन्स हैं इनमें मिल के जो है किस तरह काम किया जाए, ये सब जो है इसमें एक नए जो है आयाम जो है नए एक आयाम की खोज हो रही है, ठीक है। उसमें क्या है, बाइडेन हैज़ रीइंफोर्स्ड द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल स्पेस आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेटेड बाय ट्रम्प गवर्नमेंट ने इंडो पैसिफिक का एक जो वो आइडिया था एक स्टार्ट किया था और उसको जो है बाइडेन गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया हुआ है। इंडो पैसिफिक कंसेंसस इन वाशिंगटन प्रेजेंट इंडिया एंड यूएस एंड ड्यूरिंग जियोग्राफी फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अर्लियर दोज इशू इंक्लूडिंग सब कंटिनेंट एंड दोज इन ब्रॉड एशिया वर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। पहले क्या होता था, जो एशिया में आपको पता है कि जो एशिया इंडिया और जो यूएस के बीच में जो फ्रिक्शंस के पॉइंट थे बहुत से इशू से, लाइक एशिया में, लाइक जैसे वेस्ट एशिया हुआ, जैसे अफ़गानिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान में इंडिया और यूएस की जो पॉलिसी है, लेकिन अफ़गानिस्तान जैसे ईरान और इंडिया है, इन दोनों में क्या है कि आपस में कोऑपरेशन था, बट जो है यूएस और उसमें कन्फ्लिक्ट थी, ठीक है। उसमें ये सब चीज़ों को लेके जो है बहुत सी कन्फ्लिक्शन थी, ठीक है। लेकिन ये बता रहा कि ये आगे जो है अभी इसको किस तरह जो है जो नया जो बाइडेन आया उस जो बाइडेन के जो रीजन में जो इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज इंडिया के लिए क्या है, जो इंडो चाइना, ठीक है, सॉरी इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी इज emerging as the potential instrument to shape the regional architecture in the east, ठीक है। जो अभी क्वाड स्टार्ट किया हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, वो एक जो है ये जो एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को फॉर्म करने में, जिसको नेटो भी बोला जाता है, नेटो ऑफ ईस्ट, ठीक है। नेटो ऑफ ईस्ट चाइना को बोला कि नेटो ऑफ ईस्ट है जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का एक बना क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो है इसको टू काउंटर द चाइना, ठीक है, ये चाइना इसको अपना सोचता है कि ये जो है चाइना को काउंटर करने के लिए नए नेटो की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो है एक एमर्जिंग पॉइंट है इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में। इंडिया चैलेंज टू फाइट कोविड वायरस एक्सपेक्टेड टू जयशंकर टॉक में हैव रीजनल एंड ग्लोबल डायमेंशन, ठीक है। और उसके बाद जो कोविड का आपको पता है कि कोविड का दौर है और कोविड में जो है डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन वर्क फॉर इंडिया यूएस रिलेशनशिप। जैसे आपको पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया यूएस वांट इंडिया टू बी ए लीडर, ठीक है। उसमें क्या सहयोग करना चाहता है इंडिया के साथ, और उसके लिए उन्होंने सबसे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज़ टू गिव द वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन के इंडिया अपने के लिए भी करे और जो उसकी सराउंडिंग जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनको भी दे एज ए वैक्सीन मैथड, ठीक है, सो दैट इट कैन इन्फ्लुएंस। और इस चीज़ को पहले ही चाइना ने भांप लिया और उन्होंने, आपने देखा होगा कि अभी जो है थोड़े दिन पहले उन्होंने एक ये भी दिया था, प्रपोजल भी दिया था कि जो है वो इंडिया को भी वैक्सीनेशन देंगे, और इवन उन्होंने जो वहाँ पे एशियन जो कंट्रीज़ थी वहाँ के लिए वैक्सीनेशन देने के लिए, अपनी हेल्प देने के लिए उन्होंने बोला है। बट लेकिन सबको पता है कि चाइना जो है पहले हेल्प देता है, देन उसके बाद में वो जो है एक उसको जो बुली करके दादागिरी करके वहाँ पे ज़बरदस्ती अपने रिसोर्सेज वगैरह पे या फोर्स करके कंट्रीज़ को दबाता है, जैसे श्रीलंका में हुआ है, बहुत से जो जितने भी पॉलिटिकल्स डील हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देख के जो है तो कंट्रीज़ विच आर वेरी ऑफ चाइनाज डिज़ाइन दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड यूएस। बट यूएस का क्या था, जैसे ट्रम्प एरा में क्या था कि यूएस वाज जस्ट
वो क्या कर, यूएस वॉज लिविंग बिहाइंड, ठीक है, वो पीछे रह रहा था, ठीक है, ही वॉज जस्ट क्विटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो अपनी जो पहले अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी, ही वॉज नॉट विद द अदर कंट्री, ही वॉज नॉट वॉलंटियर टू वर्क विद द अदर कंट्रीज, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो कंट्रीज थी, जो उसके पार्टनर्स थे, जो उसके पार्टनर्स थे, दे वर वेरी डिस्पोनेंट, ठीक है, निराश थे कि यूएस शुड टेक द लीडरशिप ऑफ एनी इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन चाइना जो है उस चीज़ को भुना रहा था, वो इंटरनेशनल्स में फोरम है, वो हमेशा आगे आगे करके जो है इस तरह वो अपना रोल ज़्यादा प्ले कर रहा था, ठीक है। तो अब जो है विद द कमिंग ऑफ बाइडन एरा, ये जो सब चीज़ें जो है ख़त्म हो गई है, बाइडन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये जो एक इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसको वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका से लेके ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका से लेके वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस का, ठीक है, जो आपके यूएस का एरिया तक, ठीक है, इवन इनकम्पेसिंग दिस चाइना, जो आपका इंडियन ओशियन के जितने और पैसिफिक ओशियन में जितने भी रीजन्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो इंडिया का ट्रेडिशनली इंडियन डिप्लोमेसी इन न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन सीम्स टू इनहिबिट टू डिफरेंट प्लान। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, पहले जो न्यूयॉर्क में जाएंगे, उसके बाद जो है वो वाशिंगटन में जाएंगे। न्यूयॉर्क में आपको पता है कि यूएन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे क्या होता था पहले कि क्या होता था कि जो यूएन की जो ट्रेडिशनल इंडियन डिप्लोमेसी इन न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन सीम्स टू इनहिबिट द टू डिफरेंट प्लैनेट्स। क्या था पहले जो यूएन में जो भी एनवॉय होते थे इंडिया के, और यूएस में वाशिंगटन में जो भी डिप्लोमेट्स होते थे, वो क्या डिफरेंट जो काम करते थे, डिफरेंटली स्पेस में काम करते, बिकॉज जो इंडिया के जो इंटरेस्ट होते थे, जो जैसे मान लो इंटरनेशनल फोरम में जितने थे उसमें जो है अलग था, और इसमें जो वाशिंगटन में जो उनका जो फॉर्म जो उनका जो पर्पस था दैट वाज डिफरेंट। लेकिन अभी टू साइनर्जाइज, जैसे उन दोनों में एक रूपता स्थापित करने के लिए ये जो है ये भी जो है अभी जो है वो जो थोड़ा हटा हुआ, क्यों? क्योंकि जो यूएस के जो इंटरेस्ट है विद टू वर्क विद इंडिया, और जो इंटरनेशनल फोरम में भी आपको पता है कि यूएस ने जैसे बहुत से जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हैं इंडिया में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए जो एनएसजी की जो मेंबरशिप दिलवाई है, और उसके अलावा जो है उसके बाद जो आपको पता है कि जो पाकिस्तान का जो एक टेररिस्ट थे, जिसे टेररिस्ट थे, उनको जो है टेररिस्ट डिक्लेयर करने में जो है इवन चाइना जब अड़ंगा अड़ाया था तो यूएस हैज़ क्लियर दैट प्रपोजल, ठीक है। तो यूएस जो है अभी जो है उसको यूएन में बहुत से जो मुद्दे जो है इंडिया उठाता है, उसको जो है या इंडिया के अगेंस्ट में मान लो चाइना कुछ रेज करता है तो यूएस जो है इंडिया की हेल्प करता है, ठीक है। तो वाशिंगटन एंड जो न्यूयॉर्क है, जहाँ वहाँ पे अभी जो है जो वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं अभी जो है वो आपस में दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। टुडे दे बिगिन टू रीइंफोर्स ईच अदर विद सीम टू डिफरेंट अर्ली, जो पहले अलग दिखते थे अभी जो आपस में काम करना शुरू कर दिए गए हैं। तो आप जो ये लिख सकते हैं कि जो न्यू एमर्जिंग पॉइंट क्या हुआ है यूएस एंड इंडिया रिलेशंस में, कि ट्रेडिशनली इंडियन डिप्लोमेसी इन न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन सीम्स टू इनहिबिट द टू डिफरेंट प्लान्स। पहले वो अलग अलग जो है कार्य करते थे, लेकिन अभी जो है विद दी बाइडन जो गवर्नमेंट है और यूएस के जो मिल के साथ जो इंडो चाइना के जहाँ पे इंटरेस्ट है इकट्ठे, उससे उसको लेकर जो है ये दोनों आपस में अभी जो है काम कर रहे हैं। और जो बाइडन हैज़ प्रोमिस टू रिस्टोर यूएस लीडरशिप इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, यूएनओ से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, आउट ऑफ यूएनओ से इंस्टीट्यूशन है, उसमें रिलेटेड जो है यूएनओ के रिलेटेड में बाइडन ने जो है अपना लीडरशिप जो है वहाँ पे रिस्टोर करने का उन्होंने प्रॉमिस किया है। अर्लियर अमेरिका पार्टनर विच वर, पहले मैंने बताया आपको जो अमेरिका के जो पार्टनर्स थे उसमें मल्टीलेटरल फॉर्म्स में वो पहले डिस्पोनेंट्स थे, लेकिन अभी जो अमेरिका की एंगेजमेंट से इन फॉर्म्स में अमेरिका के एंगेजमेंट में बहुत हैप्पी है। आपको देखा होगा क्लाइमेट चेंज में यूएस ने जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पहले हट गया था डोनाल्ड ट्रंप की एरा में, लेकिन अभी जो है डब्ल्यूएचओ से भी हट गया था। लेकिन अभी जो जैसे ही बाइडन की गवर्नमेंट आई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि वी विल वर्क टुगेदर विद दीज ऑल इंस्टीट्यूशन, क्लाइमेट चेंज में भी और डब्ल्यूएचओ में भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो है जितने भी पार्टनर्स थे यूएस के, उसमें जो है उनमें फिर से जो एक हैप्पीनेस, जो खुशी की लहर आ गई है, ठीक है। इंडिया फाइंड इटसेल्फ इन अ स्वीट स्पॉट। और आपको पता है जो जैसे इसमें बताया कि इंडिया के जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं बाइडन जो गवर्नमेंट है उधर, क्योंकि बाइडन साहब जो है
कम से कम 50 सालों से जो सीनेटर्स हैं, ठीक है। और उनको जो ही इज़ वेरी इंडियंस के जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट्स में, दे आर वेरी फैमिलियर विद बाइडन। और बाइडन भी इंडियन जो गवर्नमेंट्स के जो भी है उसके साथ जो है वो बहुत फेमस हैं, ठीक है। उन्होंने और जितने भी आपको पता है जो की पर्सन्स हैं, बहुत से की पर्सन्स हैं जो कि इंडियंस हैं, ठीक है। और वो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी दे आर थोरो विद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बाइडेंस वांट टू एंगेज विद इंडिया एट बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, मच टू इस सेप्टिक्स इन इंडिया यूएस रिलेशन। बहुत से ऐसे जो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर नॉट एट द गुड पॉइंट, लेकिन जो है बाइडन इज वर्किंग अगेंस्ट देम, ठीक है। बाइडन जो अभी एक्टिवली इनके साथ अंगेज्ड हैं। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि यूएस का जो जितना भी, जैसे यूएस ने क्या किया, जब इंडिया ने हेल्प मांगा था, जो एसेंशियल जो मेडिसिन है, एसेंशियल मटेरियल है वैक्सीन्स को बनाने के लिए, तो यूएस ने मना किया था। लेकिन बाद में जो है यूएस हैज़ एग्रीड टू वर्क विद इंडिया, ठीक है। तो ये जो है एक उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शंस आई थी, लेकिन अभी जो है इट इज़ ओके, क्योंकि अभी जो है ये सब सप्लाई होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन पैंडेमिक हैज़ नेचुरल रीजनल डायमेंशन। उसके बाद जो आपको पता होना कि यूएस जो है इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया यूएस की एंगेजमेंट एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। और इंडो यूएस का सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी जो रेज हो रहा है उसमें इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता है कि चाइना इज एक्सर्टिंग इट्स इन्फ्लुएंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है इवन आपने साउथ चाइना सी में। तो उससे डील करने के लिए जो क्वाड जो बना हुआ है, क्वाड, और जो इंडिया यूएस वांट इंडिया टू एंगेज इफेक्टिवली विद यूएस ऑन दैट मैटर, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ इंडिया की, जैसे इंडिया के अभी जो है जो इंडिया जो यूएस के साथ मिलके जो है अभी जो रिसेंटली जो ये जो कोविड क्राइसिस आया हुआ उसमें मिलके जो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है दे कैन डू इट बायलैटरली एंड मल्टी इंटरनेशनल नॉर्म्स, ठीक है। जैसे आपको पता है इंटरनेशनल नॉर्म में आपको पता है कि अभी जो है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो डब्ल्यूटीओ के अंडर जो आपको जो पेटेंट जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे आपको पता है कि कुछ कंट्री की जो है दे आर नॉट शेयरिंग द वैक्सीनेशन नॉलेज, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया जो है उसमें लीड कर रहा है वैक्सीनेशन बनाने में, कंट्रीज़ को सप्लाई कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उसमें ऐसे कंपलसरी लाइसेंसिंग वगैरह करके जो डब्ल्यूटीओ के अंडर में जो ये आ रही है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स के अंदर जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इंडिया यूएस जो है मिल के जो है, आपको पता है कि अभी यूएस ने बोला हुआ है कि जो डब्ल्यूटीओ में दे विल वर्क टुगेदर। और उसमें क्या है कि वो जो टेक्स्ट बेस्ड जो है उसमें जो टेक्स्ट बेस्ड एक मैकेनिज्म है उसको इम्प्लीमेंट करके जो है ये जो कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला है, जो आईपीआर को थोड़ा लूज़ करके जो है वो देवर स्टार्ट टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। और उससे क्या करेंगे कि ये जो वैक्सीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है और जो एक्सपर्टाइज है वो जो है दूसरी जो कंट्री में वो स्पेयर करें, दूसरी कंट्री में दे विल गिव इट टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। दूसरी कंट्री को स्प्रेड करेंगे, जिससे कि वैक्सीनेशन का जो है कोविड जो है जो ये जो क्राइसिस चल रहा है उसको जो है इजीली दे कैन कम आउट ऑफ दैट। तो इसी से रिलेटेड जो है इंडिया यूएस जो है इसमें मल्टीलेटरल जो फोरम्स हैं उसमें एंगेज होके जो है ये एक जो है एक अच्छा एक मौका है, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको डब्ल्यूएचओ से जो ट्रम्प का जो डिसीजन था अभी उसको रिवर्ट कर दिया है, एंड ही विल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल एक्टिवली एंगेज विद WHO. This in turn brings us to the emerging possibility expensive US India को मल्टीलेटरल डोमेन जो मैंने बताया बहुत से इससे जो है एक इंडिया यूएस रिलेशन जो है मल्टीपल डोमेन में दे विल वर्क। और उसके बाद ये इसको पहले बताया हुआ थोड़ा सा कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैं आपको बताया हूँ कि कोल्ड जैसे यूएस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, डिफरेंट प्रेसिडेंट रहे हैं, दे हैव देयर ओन व्यूज़ अबाउट द इंडिया। और जैसे फर्स्ट जो ट्रूमैन जो पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो ट्रूमैन एरा से लेके अभी जो बाइडन एरा उस तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे थे उसमें डिफरेंट उनकी ये रही थी। पहले फूड एड्स तक की बात सीमित रहती थी, लेकिन जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है
उसके प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट बने। ही हैज़ बीन द एम्बेसडर टू चाइना, चाइना को एम्बेसडर रह चुके थे और पहले सीआई के एजेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। तो उनका जो है इंडिया के प्रति उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छी तरह समझा था और उसी के बाद से उन्होंने जब स्टार्ट किए और बिल क्लिंटन की जैसे यात्रा हुई उसके बाद जो है इंडिया यूएस के रिलेशन में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ही हुआ है। और उसके बाद जो इंडिया की जो बहुत सी जो फ्रिक्शंस के पॉइंट थे यूएस के साथ, दे वर इन द मल्टीलेटरल्स फॉर्म, ठीक है। यूएस वांट यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है, जबकि चाइना एंड रसिया है एंड इंडिया है, इट वांट्स मल्टीलेटरल वर्ल्ड, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। वहाँ की पावर जो है एक जगह ना रहे, जबकि चाइना जो यूएस का मानना है कि पावर जो है एक सेंटर में रहनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, मल्टीलेटरल फॉर्म्स में कहीं पे भी कुछ ऐसा इशू आता था तो ये जो है इंडिया यूज टू सपोर्ट थी चाइना एंड रसिया इन मैटर ऑफ मल्टीलेटरल फॉर्म्स। बट अभी क्या हुआ कि चाइना ने मल्टीलेटरल फॉर्म्स में कुछ ऐसी जैसे अभी क्या, जैसे यूएस के जैसे पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रेशर से, जैसे जहाँ पे टेररिज्म वाला हम डालते थे, इंडिया डालता था यूएन में कि पाकिस्तान को टेररिज्म की लिस्ट में डाला जाए या FATF वगैरह में, तो वहाँ पे चाइना इसको ब्लॉक करता था, ठीक है। और उसके बाद जो है चाइना जैसे जो न्यूक्लियर आइसोलेशन था उसमें जैसे NSG ग्रुप था उसमें भी उसने चाइना ने इंडिया की एंट्री, यूएस को जो प्रपोजल था उसमें इंडिया की एंट्री थी NSG ग्रुप में, उसको रोका। बट ये सब से जो है इसका जो मिथ था इंडिया का, इट हैज़ ब्रोकन द मिथ ऑफ इंडिया अबाउट चाइना, ठीक है, कि जो मल्टीलेटरल फॉर्म है चाइना विल वर्क विद इंडिया, अभी वो सब है नहीं है, ठीक है। तो इसी से जो है अब जो है इससे थोड़ा मिथ टूटा हुआ है एंड इंडिया इज़ वर्किंग विद यूएस, ठीक है। इंडिया डिफॉल्ट पोजीशन अपोजिंग द वेस्ट ऑन मल्टीलेटरल इशूज नाउ हिस्ट्री। अब जो है इंडिया जो यूएस का जो अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म जो यूरोपियन की बनी हुई है उसमें भी वो सहयोग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो अभी क्लाइमेट चेंज का जो एजेंडा है अभी इसको जो एक्टिवली परस्यू कर रहा है इंडिया के साथ मिलके, और इसमें भी बहुत सारे जो इश्यूज हैं जैसे स्पेशल एनवॉय क्लाइमेट चेंज टू दिल्ली लास्ट मंथ दी की टू सक्सेस हियर रिफाइंड वे टू यूएस सपोर्ट टू इंडिया ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। जैसे इंडिया का जो ग्रीन ग्रोथ है, जैसे इंडिया आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्री है और इसको जो है इट नीड्स मोर ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट टू डेवलप दिस इकोनॉमी, ठीक है। तो उसको जो है इंडिया यूएस जो मिलके कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ से ग्रीन एनर्जी में कैसे उसको कोऑपरेशन करना है, ये सब जो चीज़ें इसमें है। तो इफ़ यू रीड दिस आर्टिकल, जो मैंने इसको नोट्स बनाए हुए हैं आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, डेफिनेट विल हेल्प यू इन एग्जाम, ठीक है। और उसके बाद मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो जितने भी हैं इसके अलावा आपको जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है, एग्रीमेंट से रिलेटेड जो है मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उससे रिलेटेड जो है आप जो है जो मैंने बताया आपको इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, वैक्सीन मैत्री, ये दो चीज़ें, और तीसरी जो मल्टीलेटरल फॉर्म्स में जो इंडिया यूएस का कोऑपरेशन, थर्ड इज जो चाइना रसिया का जो एंगल था मल्टीलेटरल फॉर्म में उसका, और फोर्थ इज जो न्यूक्लियर डील्स, ठीक है। ये सब इसमें जो सप्लाई, ये सब चीज़ों को आप जो है जब मेंशन करोगे क्वेश्चन में तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको देख लेना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को। अगर कुछ इसमें आपको कमी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई लेक्चर ऑन दैट। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।